गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्लों, क्षारों, लवणों का, और लास्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अम्लों तथा क्षारकों की आधुनिक धारणा या आयनन सिद्धांत। इसमें आपको जानकारी हुई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में H+ प्रोटॉन त्यागते हैं और ये प्रोटॉन जल अणुओं से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यानी जल योजित हो जाते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं जो जल योजित रहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये अम्ल हैं क्योंकि ये विलयन में जल योजित प्रोटॉन देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्षारक क्या हैं, बेसिस क्या हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। सरल है, जो विलयन में H+ देते हैं वो अम्ल हैं, और जो विलयन में OH- देते हैं वो क्षारक हैं। जैसे NaOH, ये कास्टिक सोडा है और क्षारक है क्योंकि ये विलयन में Na+OH- में टूट जाता है। इसी तरह KOH, कास्टिक पोटास, ये विलयन में K+OH- में टूटता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4+ और OH- में टूटता है। देख रहे हैं कि ये OH- दे रहे हैं, तीनों में OH-, OH-, OH-। इसी तरह से अन्य जो क्षारक हैं वो भी विलयन में OH- देते हैं, जो OH- देते हैं उनको क्षारक कहते हैं। एक अभिक्रिया आई थी उदासीनीकरण, शायद आपको याद हो गया होगा। अम्लों की क्षारकों से क्रिया में लवण तथा जल बनते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल से उत्पन्न H+ और क्षारक से उत्पन्न OH-। अम्ल से उत्पन्न H+ और क्षारकों से उत्पन्न OH- संयोग करके जल बनाते हैं। जल कैसे बनता है? H+ + OH- H2O। अब क्षार तथा क्षारक में क्या संबंध है, बहुत बार परीक्षा में आया है, इसे आप ध्यान में रखिए। क्षार तथा क्षारक, अभी हम लोग क्षारक कर रहे थे, अब क्षार तथा क्षारक में संबंध। जल में विलेय, जो क्षारक हैं वो सभी जल में विलेय नहीं होते। वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। फिर से सुन लें, जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं। तो पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, क्षार तथा क्षारक में क्या संबंध है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप जानिए, कर रहे हैं वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये एक लाइन का रिलेशन अवश्य याद करिएगा, हो सकता है कि ये बोर्ड परीक्षा में आपसे भी पूछा जाए। चलिए अध्ययन करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अम्लों तथा क्षारों का तनुकरण। अम्लों तथा क्षारों का तनुकरण, डाइल्यूशन। तनुकरण क्या है? अम्ल और क्षार विलयन में जल मिलाकर इसे तनु करने की क्रिया। अम्ल तथा क्षार में जल मिलाकर इसे तनु करने की क्रिया तनुकरण कहलाती है। ऐसा करने से विलयन के एकांक आयतन में आयनों का सांद्रण घट जाता है। H+ OH- का सांद्रण एकांक आयतन में घट जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, तनुकरण की क्रिया में एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है। कौन से आयन? H+ OH- की। लेकिन आपको
प्रिकॉशन, सावधानी रखनी है अम्लों के तनुकरण में। प्रिकॉशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, अम्लों के तनुकरण में सावधानी। सांद्र अम्ल जैसे HNO3 H2SO4 यदि इनमें जल मिलाया जाए तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यदि तनुकरण करना हो तो सांद्र अम्लों में कभी सीधे जल नहीं मिलाया जाता। यदि ऐसा आप करेंगे कि अम्ल एक बीकर में लिए और उसमें डाल रहे हैं जल, तो ऐसा अगर करेंगे तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और द्रव का उच्छलन हो जाएगा। वो उछल कर आपके ऊपर गिर जाएगा और आप जल जाएंगे, क्योंकि ये तेजाब होते हैं, सांद्र अम्ल तेजाब हैं, तो ये आपके कपड़े और त्वचा को जला देंगे। तो एक तो सांद्र अम्लों में जल न मिलाएं, अगर मिलाएंगे तो द्रव का उच्छलन हो जाएगा, उछल जाएगा, वो शरीर या कपड़े पर गिर जाएगा, आपको जला देगा, कपड़े को जला देगा। और दूसरा यह कि जिस कांच के बीकर में आपने सांद्र अम्ल लेकर जल मिला रहे थे वो ऊष्मा के कारण टूट जाएगा। तो टूटने न पाए ऐसा करने के लिए, उछलने न पाए ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा करने के लिए ठंडा जल बीकर में लें, ठंडे जल में सांद्र अम्ल बूंद बूंद करके धीरे धीरे मिलाना चाहिए। फिर से ध्यान दें, सांद्र अम्लों के तनुकरण हेतु सीधे इसमें जल नहीं मिलाया जाता, क्योंकि द्रव का उच्छलन हो सकता है और कांच का पात्र टूट सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? सांद्र अम्लों के तनुकरण हेतु ठंडे जल में सांद्र अम्ल धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, ये सावधानी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सांद्र H2SO4 के तनुकरण में इसमें सीधे जल क्यों नहीं मिलाया जाता? तो आप बताएंगे कि क्योंकि द्रव का उच्छलन हो जाएगा और कांच का पात्र टूट सकता है, इसीलिए ठंडे जल में सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके मिलाते हैं तनुकरण हेतु। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, तैयार करते रहिएगा। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।